सम्मेलन की धारा को मैं आगे बढ़ाता हूं और योगी जी ने बहुत सुंदर सुंदर अपने प्रेम के अनुभव हमको शेयर किए हैं। आदरणीय सबकी उपस्थिति है, सबको प्रणाम करता हूं। अमित जी के संयोजन में कम लोगों में लेकिन बहुत अच्छा संयोजन चल रहा है। निश्चित रूप से एक कुशल मुकाम पर एक कवि सम्मेलन पहुंचेगा। आइए मैं फिर एक स्वर, भाव, व्याकरण, छंद की धनी कवयित्री, जो अभी तक राम की बात हुई, अब बलराम की बात होगी। बलरामपुर से आदरणीय ममता परिहार जी हमारे बीच में है। बहुत सुंदर गीत लिखती हैं और आप श्रृंगार की कवयित्री हैं, आप प्रेम की कवयित्री हैं। आइए ममता जी के सम्मान में प्रेम का एक रूप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दुनिया में इससे बड़ा प्रेम आदरणीय ममता जी हो ही नहीं सकता है। सुने आदरणीय दादा बेधड़क जी और ममता जी के सम्मान में प्रेम की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आइए बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। ममता जी के सम्मान में 4 पंक्तियां। अगर इससे बड़ा कोई प्रेम हो दुनिया में तो मुझे जरूर बताना और कहना सरल जी आप गलत कह रहे हो। इससे बड़ा प्रेम हो ही नहीं सकता। सुनिएगा, आपके सम्मान में पढ़ता हूं कि राज सुख भोग हो चाहे उपवास हो, राज सुख भोग हो चाहे उपवास हो, चाहे उल्लास हो चाहे संत्रास हो। योगी जी प्रेम की पराकाष्ठा, श्वेता जी सुनिएगा, प्रेम की पराकाष्ठा कि चाहे उल्लास हो चाहे संत्रास हो, राम का साथ सीता ने छोड़ा नहीं, चाहे रनिवास हो चाहे वनवास हो, चाहे रनिवास हो चाहे वनवास हो। आइए राधा जी के प्रेम, सीता का प्रेम देखे, रनिवास से लेकर वनवास तक। एक बार श्री कृष्ण के सिर में पीड़ा होने लगी तो किसी ने कहा अगर उनकी कोई पत्नी, कोई प्रेमिका अपने चरणों की धूल दे दे तो श्री कृष्ण की सिर की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। सत्यभामा, रुक्मिणी, सबसे कहा गया, सब रानियों से कहा गया, अरे 7-7 जन्म में अरे पति को मैं अपने चरणों की धूल दूंगी। अरे क्या बात कर रहे हो भैया। ये खबर राधा को पहुंचती है भाई साहब, ये खबर राधा को पहुंचती है तो राधा संदेश भिजवाती है कि अगर मेरे चरणों की धूल से मेरे स्वामी की पीड़ा दूर हो सकती है तो एक नहीं ये राधा 100 जन्म नरक में रहने को तैयार है। तो जहां प्रेमी की पीड़ा के लिए, पति की पीड़ा के लिए पत्नी का बलिदान हो जाया करता है, नरक स्वीकार कर लेती है। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। आइए मैं ममता परिहार जी को आवाज दे रहा हूं, आए और अपने सुंदर सुंदर गीत हम सबको सुनाए। आदरणीय ममता परिहार जी। धन्यवाद आपका इतने अच्छे दोहों से, इतने अच्छे कविता से हमारा स्वागत करने के लिए। मंच पर सभी उपस्थित मनीषी को नमन करती हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं सब तक हमारा प्रणाम पहुँचे। शायद मंच की सबसे नवोदित कवयित्री मैं ही हूँ, इसलिए त्रुटियों के लिए क्षमा भी चाहूँगी। मंगलवार का दिन है हनुमान जी का, तो उन्हीं के चरणों में 2 मुक्तक के साथ मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। स्वागत। हनुमान जी जिस तरह से रंजनी के दुलारे हैं वैसे राम जी को भी प्यारे हैं, और राम जी चूँकि सीता जी के प्राण हैं, इसको लेकर मैंने मुक्तक लिखा है। सुनिए, साथ दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। स्वागत है, स्वागत है। जहाँ केसरी के दुलारे नमन आपको, केसरी के दुलारे नमन आपको, के दुलारे नमन आपको, जानकी प्राण प्यारे नमन आपको। वाह। जानकी प्राण प्यारे नमन आपको, बन के सेवक सदा प्रभु श्री राम के, बन के सेवक सदा प्रभु श्री राम के, काज सब के समारे नमन। वाह वाह, काज सबके समारे नमन आपको, काज सबके समारे नमन आपको।
और लकी आपकी धरती पर हैं, तो आप सबके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं अंजनी पुत्र से। स्वागत है। हे कपीश्वर यही बस है अभिव्यंजना, हे कपीश्वर यही बस है अभिव्यंजना, सारी बाधा हरो अंजनी नंदना। क्या बात, सारी बाधा भरो, सारी बाधा हरो अंजनी नंदना, अपने भक्तों के दुख दूर करते रहो, अपने भक्तों के दुख दूर करते रहो, करते रहो, हो के विनीत हो के ममता विनत कर रही वंदना, हो के ममता विनत कर रही वंदना। और जैसे कि सर ने बताया आदरणीय कि मैं प्रेम लिखती हूँ, प्रेम माँ का प्रेम सबसे पहले आता है। हम सभी ने उन्हीं से कुछ ना कुछ बोलना सीखा है, और आज भी हमें जब भी कुछ लगता है माँ के पास आते हैं तो एक मुक्तक माँ के चरणों में कि धूप से नीम की छाँव में आ गए, धूप से नीम की छाँव में, धूप से नीम बहुत सुंदर, की छाँव में आ गए, मन के छाले सभी पाँव में आ गए, वाह, आ गए, मन के छाले सभी पाँव में आ गए, जिंदगी की दोपहरी में जब तन जला, जिंदगी की दोपहरी में जब तन जला, माँ के आंचल तले गाँव में, वाह, माँ के आंचल तले गाँव में आ गए, माँ के बहुत आंचल तले गाँव में आ गए। और प्रेम के एक दो मुक्तक के साथ संवेदना का एक गीत आपके सबके समझ प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। पहले प्रेम के मुक्तक कि उर में अनुराग के भाव जगने लगे, उर में अनुराग के भाव उर जगने में लगे, अनुराग के भाव जगने लगे, गीत गजलों में भी आप ढलने लगे, इस तरह से हुआ आगमन आपका, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ आगमन आपका, मन के मंदिर में 100 दीप जलने लगे, वाह, मन के मंदिर में 100 दीप जलने लगे, स्वप्न में आपका आगमन हो गया, क्या स्वप्न में आपका, स्वप्न में आपका आगमन हो गया, बंद पलकों का शुभ जागरण हो गया, क्या चांद की चांदनी में नहाया बदन, चांद की चांदनी में नहाया बदन, छू लिया जो अधर आचमन हो गया, क्या बात, वाह, छू लिया जो अधर आचमन हो गया, क्या बात, वाह। और एक संवेदना का गीत एक बेटी की तरफ से पिता के लिए आप सबके चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वागत, स्वागत। भूमिका इतनी है कि बिटिया का विवाह हुआ है और पिताजी घर पर हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और बिटिया अपने ससुराल जाती है, क्या बात, वाह, वहाँ से वो एक चिट्ठी लिखती है। अच्छा, इस सुंदर गीत के लिए एक बार तालियां बजाकर उत्साह दीजिए आप लोग। तो चिट्ठी का प्रचलन नहीं है, लेकिन पहले चिट्ठियाँ हुआ करती थी, तो चिट्ठी पर एक मुक्तक फिर गीत। जी जी। जतन से जो सहेजी थी वो चिट्ठी फिर निकाली है, वाह, जतन से जो सहेजी थी वो चिट्ठी फिर निकाली है सूखे पुष्प कुछ उसमें और पूरा पृष्ठ खाली है, क्या बात, वाह, पढ़ी है आज तक मैंने हजारों बार वो चिट्ठी,
पढ़ी है आज तक मैंने हजारों बार वो चिट्ठी, कभी आंखों से चूमी है, कभी माथे लगा ली। क्या बात भाई, वाह कभी वाह 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 वाह। आंखों से चूमी है, कभी माथे लगा ली है। अब वो गीत जिससे आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सभी की जिंदगी में होता है, इसलिए जुड़ करके सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। कुछ धुला सा अंधुला सा ही दिखा है, क्या पता चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है, वाह क्या बात। कुछ धुला सा अंधुला सा ही दिखा है, क्या पता चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है। फिर बिटिया की चिट्ठी देखकर पिता सोचता है कि फूल सी कोमल सुता का दान करके, फूल सी कोमल सुता का दान करके, कर दिया परिणय सुभग सम्मान करके। क्या बात, वाह। दीप प्रकंपित हाथ से उसको विदाई, हृदय का टुकड़ा हुई पल में पराई, वाह वाह। उसने जो भेजा लिफाफा, उसने जो भेजा लिफाफा अब मिला है, पढ़ रहा बिटिया ने जो रो रो लिखा है। क्या बात भाई, वाह। पढ़ रहा बिटिया ने जो रो रो लिखा है। क्या बात, वाह। और पहला बंद देखिए, हमेशा ये प्रश्न होता है बेटियों के मन में, क्योंकि माँ तो बात किया करती है, पापा से प्रश्न होता है कि क्या आपको मेरी याद नहीं आती, क्योंकि पिता अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। तो लिखती है कि बाबा मेरी याद क्या तुमको न आती, वाह। बाबा मेरी याद क्या तुमको न आती, क्या मेरी बातें नहीं तुमको रुलाती। क्या बात, वाह। जन्म दे मुझको बहुत पाला जतन से, धूप में छाया बने दे प्रेम मन से। वाह वाह। पी के घर में बिन तुम्हारे सब मिला है, पढ़ रहा बिटिया ने जो रो रो लिखा है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पढ़ रहा बिटिया ने जो रो रो लिखा है। क्या बात। और दूसरे बंद में वो अपने पिता की चीजों को बताते हुए कहती है कि आपकी सारी दवाएं मेज पर हैं, आपकी सारी दवाएं मेज पर हैं, कब किसे खाना लिखा एक पेज पर है। वाह। और सर्दियों में देर तक बाहर न रहना, ध्यान रखना स्वयं का इतना है कहना। मुझको विधि का रूप ही, हर बेटी के लिए उसका पिता, उसका पहला हीरो, उसका देवता होता है, उसका ब्रह्मा होता है। जी जी जी। तो कहती है कि मुझको विधि का रूप तुम में ही मिला है, ओ पढ़ रहा बिटिया ने जो रो रो लिखा। क्या बात, वाह वाह। फिर अगले बंदे में वो पिता को समझाती है कि हम आपसे दूर नहीं हैं। जी जी। तो बिटिया बाप से कतई दूर नहीं, तो क्योंकि 24 घंटे में 18 घंटे तो माँ से बात होती रहती है। लिखती है कि तन से तो हूँ दूर, मन से पास हूँ मैं। क्या बात, वाह। तन से तो हूँ दूर, मन से पास हूँ मैं, बाबा तुम हो भाव तो आभास हूँ मैं। क्या बात, बहुत सुंदर। बाबा तुम बहुत हो सुंदर। भाव तो आभास हूँ मैं, उंगलियां तेरी पकड़ आगे बढ़ी हूँ, सीख पा कर्तव्य पथ पर चल पड़ी हूँ। क्या बात, वाह। उंगलियां तेरी पकड़ आगे बढ़ी हूँ, सीख पा कर्तव्य
सभ्य पथ पर चल पड़ी हूँ। क्या बात, वाह। मुझको जीवन का सभी तुम, मुझको जीवन का सुख तुमसे मिला है। पढ़ रहा बिटिया ने जो रो रो लिखा है। और आखिरी बंद में सभी लड़कियों के मन की बात है, सभी लड़कियों तक पहुँचे, सभी सुनो श्वेता, पहुँचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कहती है कि जन्म देकर भी पराया धन कहा क्यों, जन्म देकर भी पराया धन कहा क्यों, और पी का घर पराया ही रहा क्यों। बस यही एक बात मैं समझी नहीं हूँ, सब हमारे हैं किसी की मैं नहीं हूँ। क्या बात, वाह। बस यही एक बात मैं समझी नहीं हूँ, सब हमारे हैं किसी की मैं नहीं हूँ। क्या कहूँ तुमसे न कोई भी गिला है, पढ़ लिया बिटिया ने जो रो रो लिखा है। क्या बात, बहुत पढ़ सुंदर। लिया बिटिया ने जो रो रो लिखा है। बहुत सुंदर। ये थी आदरणीय बहुत बहुत ममता धन्यवाद।